आज के टाइम में आईबीएस की समस्या बहुत आम देखने को मिलती है। आज हम सीखेंगे कि योगा के द्वारा इसको कैसे पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। आप सभी को विक्की मेहता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पहले आईबीएस की प्रॉब्लम के सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं कि लक्षण क्या होते हैं उसके। इसमें पहला जो लक्षण है उसमें हमारे पेट में ऐंठन हर टाइम फील होती रहती है, और दूसरा ज़्यादातर केसेस में पेट में हमेशा दर्द बना ही रहता है। तीसरा, पेट में सूजन हो जाती है। चौथा, पेट में गैस बनी रहती है। पांचवा, पीठ में दर्द सी बनी रहती है। और छठा यानी छठवां, बॉडी निढाल सी रहती है, जैसे बॉडी में एनर्जी नहीं होती और बॉडी गिरी गिरी सी फील करती है अपने आप। और सातवां, कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन की प्रॉब्लम बनी ही रहती है। दोस्तों, कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि जो आईबीएस की प्रॉब्लम वाला पेशेंट वो डिप्रेशन से भी ग्रस्त हो जाता है। दोस्तों, अब हम आईबीएस की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए योगा स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला हम करेंगे पवन मुक्त आसन। इस तरह से मैट पर लेट जाएंगे, सीधा बिल्कुल स्ट्रेट लेटे हुए। आपने सिर्फ राइट लेग को इस तरह से फोल्ड करके फिंगर लॉक कर लेना है हाथों से, और अपनी ओर ऐसे स्ट्रेच कर लेना है। पैर ऐसे कोशिश करेंगे सीधा रखने की, इस तरह से, और कोशिश ये करेंगे कि चिन हमारी यहाँ टच हो जाए। अगर तो हो जाए तो ठीक है, नहीं तो जिनकी कोई सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो वो चाहे दूर से भी इस तरह से थोड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल। ये मैंने 10 काउंट तक बताया, आपने इसको 30 काउंट तक करना है, ठीक है। ये एक सेट हमारा होगा। और इसी तरह से हमने लेफ़्ट साइड करना है, सेम उसी तरह से चेन लगाते हुए, अगर लगा सकें तो 10 तक काउंट करेंगे, 30 तक काउंट करेंगे। और ये हमारा पवन मुक्त अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें हमने जो तीसरा करना है पवन मुक्त में ही, ये प्रॉपर पवन मुक्त आसन है। इस तरह से हमने दोनों लेग्स को फिंगर लॉक करके सेंटर में चेन लगाने की कोशिश करनी है ऐसे। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये हमारा एक सेट कंप्लीट हुआ। कम से कम एक सेट आपने ज़रूर करना है। 30 काउंट राइट लेग से, 30 काउंट लेफ्ट से, फिर दोनों लेग्स को फिंगर लॉक करके 30 काउंट। ये हमारा एक सेट कंप्लीट होगा। और इसमें एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि जब हम इस तरह से ऐसे करेंगे, इसको हमारे पैर ऐसे ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। और आगे पीछे भी ना हो, ताकि बराबर इम्पैक्ट पड़े हमारे स्टमक एरिया पे। और ऐसे सीधा रख के ऐसे रखना है हमने, ये पोजीशन में। दोस्तों, अब हम जो दूसरा करेंगे वो करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन में हमने क्या करना है, मैट पे इस तरह से हमने दोनों नीज़ को वाइड कर लेना है, मैट के जितना या उसके अंदर रहते हुए। और जो हमारे पैरों के अंगूठे हैं उनको टच कर लेना है, ठीक है, आपस में। और ऐसे हील्स पे बैठे हुए, जितना आप इजीली बैठ सकें, ऐसे एल्बोज लगा लेंगे आराम से। और हील्स पे बैठे बैठे ही हमने फोरहेड को लगा के इस तरह से आराम से रिलैक्स पोजीशन में लेट जाना है। मन में काउंट कर सकते हैं। आपने इसको 1 मिनट तक होल्ड रखना है, ऐसे ही लेटे रहना है। 2 मिनट भी लेट सकते हैं। और ऐसे ही 1 या 2 मिनट, जहाँ तक आप इजीली कंफर्टेबली रुक पाएँ, आपने इसको 2 सेट करने हैं, ठीक है। इस तरह से मन में काउंट कर लेना है, ठीक है। 60 तक कर सकते हैं अगर 1 मिनट कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम जो तीसरा करेंगे ये करेंगे सुप्त वज्रासन। पहले वज्रासन में आ जाएंगे इस तरह से, और ये हमारी जो काफ्स हैं, पिंडलियाँ हैं, इनको बाहर की तरफ इस तरह से कर लेंगे ऐसे। थोड़ा सा नीज़ को वाइड करके ऐसे बाहर की तरफ कर लेंगे और उसके बीच में बैठ जाएंगे। पहले तो ये हमारे ये वज्रासन हो गया। उसके बाद हमने सुप्त वज्रासन में जाना है, यानी कि पीछे की तरफ।
अगर तो हो सके तो आप पूरा नीचे लेट सकते हैं, नहीं तो जिनसे ना हो पाए वो ऐसे सिर्फ एल्बोज लगाएं और फेस को बैकवर्ड बेंड कर दें एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, रिलैक्स, आराम से उठते हुए। ये आपने अगर आप रुक पाएँ तो इसको भी आपने 30 काउंट करना है, 30 तक काउंट करके ये एक सेट होगा। ऐसे ही 30 के 2 सेट करेंगे इसमें सिर्फ। दोस्तों अब हम जो चौथा करेंगे वो करेंगे सुप्त बद्ध कोण आसन। नॉर्मल इस तरह से लेट जाएंगे मैट पे और पैरों को ऐसे जोड़ते हुए आपस में इस तरह से, ये ऐसे आपने बस पैरों को जोड़ के इस तरह से नीज को जितना नीचे कर सकें इजीली वहाँ करके होल्ड कर लेंगे, आराम से लेट जाएंगे इस तरह से। ठीक है, अगर आप पहले कुछ एक्सरसाइज करते हैं, आप इजीली कर पाएँ तो आप थोड़ा थोड़ा इसको इस तरह से ऐसे हल्का हल्का जर्क दे सकते हैं। और ज़्यादा जर्क देने की कोशिश नहीं करनी बिल्कुल भी, क्योंकि जो हमारे ये साइड के लिगामेंट हैं वो भी अगर आपके फ्लेक्सिबल नहीं है तो आपको वहाँ पे पेन फील होगी। ठीक है, तो ईज़िली आपने सिर्फ इसको ऐसे करके रोक के लेट भी सकते हैं, क्योंकि पता नहीं होता किसको प्रॉब्लम है, किसकी एज कितनी है। तो कई बार कोई 50+ 60+ बंदा होता है, उसको प्रॉब्लम होती है तो वो ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाएगा, वो ईजी तरीके से करे। ठीक है, इस तरह से होल्ड करेंगे और मन में काउंट करेंगे 1 मिनट तक। 1 मिनट ऐसे होल्ड रख के फिर बिल्कुल रिलैक्स करके इस तरह से लेग्स को शेक कर लेंगे अच्छे से। और जो नेक्स्ट सेट करेंगे सेम उसी तरह से फिर से दोबारा ऐसे जोड़ते हुए पैरों के अंगूठे पैरों को जोड़ते हुए दूसरा 1 मिनट का सेट करेंगे। ये हमारे 2 सेट होंगे। दोस्तों अब हम जो 5वां करेंगे इसमें हमने उल्टा लेट जाना है मैट पे इस तरह से, और इस तरह से टोज को पकड़ लेंगे ऐसे अपने दोनों, और इधर से हमने अपर बॉडी यानी चेस्ट एरिया शोल्डर एरिया को उठाना है, उधर से थाइस को उठाना है। बहुत ईजिली करेंगे, जितना ईजिली कर पाएँ, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं या आपने पहले कभी नहीं किया तो आप ध्यान से करें और आराम से करें, थोड़ा उठाएं, ताकि धीरे धीरे जैसे जैसे आप कुछ दिन करते जाएंगे आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो आप ईजिली कर पाएंगे। आपकी स्पाइन में बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, हो जाएगी स्टार्ट तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, ऊपर और कर सकते हैं। नहीं तो इतना उठाएंगे चाहे धीरे से बस, तो होल्ड कर लेंगे। ठीक है, अगर आप धीरे धीरे टाइम के साथ उठाते जाएंगे तो आप इस तरह से ऐसे इसको और उठा सकते हैं ऊपर, ऐसे होल्ड कर लेंगे। 1 2 3 4 5, मैंने 5 तक बताया, आपने इसको 30 काउंट तक करना है अगर आप कर सकें। स्टार्टिंग में कोई भी आसन है आप उसको 5 काउंट 10 काउंट से भी शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे थोड़े दिन बाद जब आप इसको इजी समझने लगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आप थोड़ी परफेक्शन में आ जाए तो आप इसको बढ़ा के 30 सेकंड तक कर लें। ऐसे 30 सेकंड के इसके भी 2 सेट करेंगे कंप्लीट। अब हम जो इसमें छठा करेंगे यानी 6वां, उसमें हमने क्या करना है, मत्स्यासन पोज करेंगे यानी फिश पोज। इसमें हमने मैट के कॉर्नर पे ऐसे लेट के बैठते हुए ऐसे, पहले तो हम पद्मासन में आ जाएंगे इस तरह से, जो लेग लॉक होता है ऐसे रखते हुए। जिनसे ना लगे वो थोड़ा एक दूसरे के ऊपर रख के अर्ध पद्मासन में आके भी कर सकते हैं। धीरे धीरे वो करते जाएंगे तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, वो कर लेंगे इजीली। ऐसे करते हुए आपने नॉर्मल इस तरह से एल्बोज लगाते हुए आराम से नीचे ऐसे लेट जाना, ये पोजीशन में लेट जाना है आपने बस, और मन में काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, रिलैक्स। ये 10 तक मैंने काउंट किया, इसको भी आपने 30 काउंट तक रुकना है, होल्ड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आराम से उठते हुए इस तरह से एल्बोज आर्म्स को लगाते हुए आराम से लॉक को खोलेंगे। और जो दूसरा सेट करेंगे उसमें ये ध्यान रखेंगे कि मान लो हमने पहले राइट वाली लेग को ऊपर रखा था, ये मैं सामने से बताता हूँ आपको।
मान लो मैंने राइट वाली को ऐसे ऊपर रखा था और लेफ़्ट को ऐसे उसके बाद रखा था, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, जो दूसरा सेट करेंगे उसमें हम चेंज करेंगे। अभी हमने ये पोजीशन हुई नॉर्मल, अभी लेफ़्ट को ऊपर रखेंगे ऐसे, ठीक है। लेफ़्ट को रखा, फिर राइट को ऐसे पकड़ के लेफ़्ट को राइट को रखेंगे। ये दोनों तरफ से हमारा काम हो जाएगा सही, एक ये 2 सेट्स में, ठीक है। और इसमें भी 30 काउंट करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया मत्स्यासन फिश पोज में। ये हमारा ये हुआ। दोस्तों अब हम करेंगे योगिक ब्रीथ भ्रामरी, ठीक है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, इसका कॉम्बिनेशन किया है। तो इस तरह से हमने नॉर्मल लेट जाना है मैट पे। थोड़ा ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को, क्योंकि आपको इसमें फील ज़्यादा होगा, लेकिन देखने में थोड़ी कम समझ आएगी शायद, लेकिन फिर भी हो सकता है वीडियो क्लियर हो और आपको इसमें पता चले। पैरों को ऐसे हमने नॉर्मल रखना है, नीज़ को ऐसे अप रखना है, ठीक है। ये पोजीशन में रखना है, ये मोड़ने बहुत ज़रूरी है। आप सीधा लेट के नहीं करेंगे, उससे आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, इनहेल करना है, बहुत धीरे धीरे से इनहेल करते हुए पूरा पेट को फुला लेना है। और जब हम एक्सहेल करेंगे धीरे धीरे, तो माँ की आवाज़ करते हुए दांतों को जोड़ के भ्रामरी का साथ में प्राणायाम का यूज़ करेंगे, ठीक है। इस तरह से करके देखते हैं। ये इस तरह से पहले इनहेल, अब भ्रामरी के साथ एक्सहेल। पूरा ऐसे आपने पेट को रिब्स तक पूरा खींच के अंदर तक पूरा सांस को जब बाहर कर दिया तो पूरा खींच के 1-2 सेकंड होल्ड रखना है, फिर नॉर्मल छोड़ देना है, फिर नॉर्मल सांस लेंगे। ऐसे आपने इसके 5 सेट करने हैं। सिर्फ आप सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए माँ की आवाज़ करते हुए, ये हमारा 1 सेट होगा। ऐसे 5 सेट करेंगे। एक बार फिर से देखते हैं। अब पहले इनहेल, ये पेट आपको दिख रहा होगा। अब एक्सहेल के साथ ऐसे, पूरा पेट अंदर करके ऐसे इसको होल्ड रखेंगे 1-2-3 सेकंड और रिलैक्स। फिर नॉर्मल ब्रीथ शुरू हो जाएगी, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। ऐसे 5 सेट करेंगे। दोस्तों अभी हम जो नेक्स्ट करेंगे, ये करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये आपको, मुझे लगता है ये काफ़ी वैसे ही फेमस है, तो आपको पता होगा इसके बारे में कैसे करना है। तो फिर भी मैं एक बार आपको बताता हूँ। इसमें आपने लेफ़्ट से सांस लेनी है, राइट से छोड़नी है, राइट से लेनी है, लेफ़्ट से छोड़नी है। ये हमारा 1 राउंड हुआ। ऐसे 10 राउंड करेंगे तो 1 सेट होगा। ऐसे 10-10 के 5 राउंड करने हैं आपने। एक बार करके देखते हैं। ये फिंगर्स कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना कि किसी ने मुझे ऐसे बताया था, ये मुद्रा बताई थी, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि फोकस हमारा ब्रीथ की तरफ होना चाहिए ताकि माइंड हमारा रिलैक्स हो सके, ठीक है, अंदर तक पूरा लाभ मिल सके। ये नहीं कि हम इसी फिंगर्स के चक्कर में खोए रहें या उसी में हमारा फोकस रहे बार बार। तो इस तरह से थंब से ऐसे, ये थंब और जो पहली फिंगर है इसका यूज़ कर लेंगे इजीली। थंब को ऐसे लगाया, राइट को बंद किया, लेफ़्ट से इनहेल, अभी लेफ़्ट को बंद किया, राइट से एक्सहेल, फिर राइट से ही लिया, बंद किया राइट को, लेफ़्ट से छोड़ा। ये हमारा 1 राउंड हुआ। और जो ब्रीथ करनी है वो बहुत एकदम से खींचना नहीं है, इस तरह से बहुत आराम से धीरे 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 करते हुए पूरा रिलैक्स्ड करके माइंड को पूरा डीप तक जाना चाहिए आपका ब्रीथ, ठीक है। तभी हम पूरा इसका 100% लाभ ले सकेंगे। तो इसके हमने 10-10 के 5 सेट करने हैं। दोस्तों अगर आप, जो मैंने ये सारा पैकेज बताया आपको योगा का, आप अगर इसको सीक्वेंस वाइज 30 से 45 डेज कॉन्टीन्यूसली करते हैं तो आपकी IBS की प्रॉब्लम,
100% सही हो जाएगी। और अगर कईयों का केस कुछ क्रॉनिक होता है, जैसे मान लो उसको 5, 8, 10 साल हो चुके होते हैं, तो उसको कुछ दिन और भी लग सकते हैं, लेकिन फ़र्क आपको कुछ ही दिनों में पता चलना शुरू हो जाएगा। हो सकता है आपको 3-4 दिन में पता चलना शुरू हो जाए, हो सकता है आपको 5-7 दिनों में पता लगना शुरू हो जाए। तो सबका क्योर होगा, 100% होगा। बस आपने धैर्य रखना है और इसको कॉन्टीन्यूसली सीक्वेंस वाइज जैसे जैसे बताया उसी तरह से करते जाना है और आपको पूरा लाभ मिलेगा। दोस्तों, जो तो मेरे परिचित हैं या जो मेरे से क्लासेस लेते हैं, जो मैं प्रैक्टिकल योगा की क्लासेस लेता हूँ, उनकी तो प्रॉब्लम ये ठीक हो चुकी है, क्योंकि मैंने ये तजुर्बा करके देख लिया बहुत बार, और वो तो अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अब आपने ठीक होना है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब आपको इससे लाभ मिलेगा तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि मेरी प्रॉब्लम सही हुई, मेरी 50% सही हो चुकी है। जब जब जैसे जैसे आपको जितने परसेंट ठीक होती जाएगी, आप थोड़ा बहुत कमेंट में बताएं, ताकि और लोग मोटिवेटेड होके आपके कमेंट को पढ़ के वो भी इससे लाभ ले सकें। और इस वीडियो को शेयर करना एक पुण्य का काम भी होगा, क्योंकि जो ये प्रॉब्लम है ना स्टमक की, जो IBS की प्रॉब्लम है, ये बहुत कह सकते हैं कि दर्दनाक है। बंदा बहुत परेशान रहता है, उसका कहीं मन नहीं लगता, बॉडी बिल्कुल ऐसे रहती है कि निढाल है, किसी काबिल नहीं है। बंदा सारी टाइम में बहुत परेशान रहता है हर चीज़ में। कुछ खाने से पहले कोई आगे अच्छी मिठाई आएगी, कोई फल फ्रूट आएगा, कोई किसी फंक्शन में बंदा जाएगा, तो वो बहुत परेशान रहता है चीज़ें देख के कि मैं इसको अगर अपने मुंह से मैंने लगा के अंदर पेट में भेज दिया तो इसने मुझे तंग कर देना चीज़ ने। तो वो इस तरह की चीज़ों से बहुत परेशान हो जाता है। और अगर ऐसी किसी की प्रॉब्लम ठीक होती है तो ये बहुत अच्छा पुण्य का काम है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए। कहते हैं ना कि जन की सेवा सबसे ऊपर है, कि किसी इंसान की, मानव की सेवा करना वो सबसे ऊपर गिनी गई है हमारे ग्रंथों में। तो कोशिश करनी है हमने कि और भी लोगों का इसको फ़ायदा पहुंचाएं, उनके पास ये वीडियो पहुंचाएं और वो भी इससे लाभ ले सकें। नमस्कार, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू ऑल।